सबसे माकूल बात की है अदनान। दानिया तुम दोनों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप इतनी आसानी से ये बात कैसे कर सकती है हमसे? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। और अब हरगिज भी मुझसे किसी भी बारे में राय मत ले। दोबारा मुझसे कुछ मत पूछना। तुम लोग तो सब कुछ जानते हो ना, तो फिर जो दिल चाहे करो, जहाँ दिल चाहे जाओ। किसी ऐसी अजनबी औरत को ढूंढ लो जिसे हम जानते भी ना हो। फिर देखना वो तुमसे कितनी दौलत, जमीन मांगेगी, जायदाद मांगेगी, कितना पैसा मांगेगी। और जब वक्त आएगा ना, तो वही औरत तुम्हारे बच्चे को बताएगी कि उसकी असल माँ वही है। ये हमारे आपस का मसला है, देख लेंगे दोनों, समझी आप? दादी जान, ज़मरुद ठीक कहती है। हमने कभी दानिया के बारे में बात नहीं की। आखिर तुम क्या चाहती हो मुझसे, एक बार बता दो। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं समझी नहीं। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपने दुख बताए, और उसके बदले तुमने क्या किया? अजमत साहिबा के साथ ही मिलकर प्लान बना लिया। कैसी प्लानिंग ज़मरुद, तुम ये क्या कह रही हो? ये तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो किस प्लान की बात कर रही हूँ मैं। अजमत साहिबा, ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ये कैसे मुमकिन है? आपने सुना नहीं कि उसने क्या कहा है? अरे बेटा, वो मुझसे नाराज है। तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि मुझ पर क्या इल्जाम लगाया जा रहा है। दानिया, मैंने कहा ना कि अपने कमरे में जाओ। चलो। ठीक है अजमत साहिबा, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ, वरना अच्छी तरह मालूम है इसे कैसे जवाब देना है। यकीन नहीं आ रहा, इन लोगों को जरा भी अंदाजा है कि इस वक्त हम दोनों पे क्या गुजर रही है। इन हालात को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। बस करो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। दानिया को भी इस्तेमाल कर रही है वो। ज़मरुद, हमने भी तो अपना जवाब दिया है। गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा। क्या फायदा होगा इसका? अजमत साहिबा किसी की बात सुनती भी है? उनका जो दिल चाहता है वो वही करती है। ऐसे कैसे सोच सकती है वो? अदनान, मैं पागल हो जाऊंगी, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ज़मरुद, हमने दादी को अपना फैसला सुना दिया है और वही होगा जो तुम चाहोगी। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। ज़मरुद, मैं तुमसे औलाद चाहता हूँ, वाकई में चाहता हूँ मैं। इसलिए अब ये तुम तय करोगी कि कैसे होगा, बस ये हतमी बात है। ठीक है, जानते हो सबसे पहले मैं क्या चाहती हूँ? मुझमें तुम्हारी साबका बीवी के साथ मजीद इस घर में रहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं मजीद उस औरत को इस घर में। इस घर से अब उसे जाना ही होगा। उसका फोन बंद है, उसका कोट और पर्स भी गायब। रुस्तम, चली गई वो। यास्मीन कह रही थी उसने उसे उधर जाते देखा है। कहाँ गई होगी भला? मैं जाकर अतराफ में देखता हूँ। हाँ मेरा बेटा, कुछ तो करो ना। कहाँ जा सकती है ऐसे? हाँ बेटा, तुम क्या ढूंढ रहे हो वैसे? पैसे? मेरी जेब में ऑफिस के पैसे भी थे। क्या? एक लिफाफे में 3 लाख रुपए रखे हुए थे। अच्छा, मैं बाकी गलियों में भी जाकर देख कर आती हूँ। पता नहीं, शायद कहीं मिल जाए। देख के आती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एयरपोर्ट जाना है लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिल रही। क्या आप मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देंगे? अगर आप कहेंगे तो किराया भी पे कर दूंगी। अगर इन सामान के दरमियान बैठ सकती हैं तो बैठ जाए। ठीक है, बैठ जाती हूँ, बहुत शुक्रिया। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? इस्तांबुल। लेकिन आपके पास तो कोई सामान भी नहीं है। नहीं, मेरी एक दोस्त बीमार है, उसे देखने जा रही हूँ।
असल में मुझे कहीं और जाना था, लेकिन मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ सकता हूँ। अच्छा वाकई, आपका बहुत शुक्रिया। अगर वो लोग यहाँ आ गए तो- रिलैक्स हो जाओ। तुम पुरसुकून रहो, फिक्र मत करो। ये यूसुफ कहाँ चला गया? खुशामदीद बैराम आगा। हाँ शुक्रिया। यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? कहाँ हैं सब? दरअसल पिछले दरवाजे पर आदमियों की जरूरत थी। ऐसी भी क्या जरूरत, फिर भी 2-4 आदमी तो यहाँ रख सकते थे ना। जी जल्दी से ऊपर जाओ और एक अच्छी सी मेज तैयार करो। अब बस हम क्या करेंगे? अब बताओ ना, क्या करेंगे अब? अरे यहाँ क्या कोई छुपने की जगह नहीं है? दरअसल ऊपर वाला हिस्सा एक कस्टमर ने बुक करवा लिया सर, मैं यहाँ मेज लगवा देता हूँ। बस एक अच्छी सी मेज रख दो और कुछ नहीं। बेफिक्र रहें आप सर। अच्छा ठीक है, सिर्फ इस बार के लिए। आइए। कुछ नहीं हुआ। हाँ, कोई मसला नहीं हुआ। बस इसे एक बुरा वाक्या समझ लो। बस अब ज्यादा घबराओ मत। आ जाओ, बैठो यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, बैठ जाओ। हम इस तरह बाबा के जाने तक का इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, करना ही पड़ेगा। देखो ना, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो सिर्फ एक ही है। लेकिन यूं कहीं फंस जाना भी एक अजीब सी एक्साइटमेंट दे रहा है मुझे। चलो तुम अब ज्यादा परेशान मत हो।